अस्सलाम वालेकुम, ललास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की एक मशहूर डिश जो कि फ़िश कहते हैं, जिसको आज हम बनाएंगे कड़ी फ़िश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए ये फ़िश है फ्रेश और ताज़ा, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और कुछ चीज़ें हैं, प्याज, धनिया, टमाटर वगैरह वगैरह। तो एक मुख्तलिफ रेसिपी लेके आई हूँ आज आपके लिए। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, याद कीजिएगा। तो हम लीमू तोड़ने हैं अपने गार्डन में, फ्रेश और ताज़ा लीमू भी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं जो लीमू है वो कितने अच्छे और प्यारे लग रहे हैं और तोड़ते हैं। ये दो लीमू अच्छे लग रहे हैं, थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो मैं इनको तोड़ रही हूँ। ये भी हम रेसिपी में डालेंगे, क्योंकि मछली का सालन हो और उसमें लीमू ऐड ना हो तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। इससे तो फिश की जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी चली जाती है, बहुत अच्छा सालन बनता है। तो अब मैं करने लगी हूँ इनको वॉश, क्योंकि बाहर पौधों में लगे हुए होते हैं तो मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है, तो वॉश करना लाजमी होता है। 2 लीमू ही डालेंगे, 1 केजी मेरे पास फिश है तो 2 लीमू जाएंगे इसके अंदर, एक बड़े साइज का प्याज जाएगा और टमाटर जाएंगे, थोड़ी सी सब्ज मिर्ची और सब्ज धनिया। ये भी फ्रेश है सब्ज धनिया, इसको तोड़ते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, वरना आपको दिखाती। तो सारी चीज़ें जो है फ्रेश। आप जो है 2 टेबलस्पून आप घी ले लें या फिर ऑयल ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है जिस चीज़ में भी आप बनाना चाहें। तो ये है प्याज फ्रेश और ताज़ा, इसको भी मैं डायरेक्ट इसमें काटूंगी। ओके जी, देख लें आप, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। आप घी या ऑयल को सबसे पहले गरम कर लें, जब गरम हो जाए तब प्याज डालें। तो मैं तो रेसिपी बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए जो है वो मैंने बस जल्दी जल्दी घी रख दिया चूल्हे पे, फ्लेम जो है वो नॉर्मल है। और प्याज जो है वो थोड़ा मोटे साइज में काट रही हूँ, क्योंकि हम इसको फ्राई करने के लिए काफ़ी टाइम लगाएंगे, इसको ब्राउन करेंगे और अच्छा कलर देंगे प्याज का। नॉर्मल नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ब्राउन नहीं होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा डार्क करेंगे। इससे जो है फिश का सालन भी, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी डार्क प्याज से। अगर वाइट प्याज रहेंगे तो इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी और टेस्ट भी इसका थोड़ा सा अजीब सा आएगा। अगर क्योंकि फिश जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे थोड़ी बहुत स्मेल आती है, चाहे इसको हम जितना धो लें फिर भी आती है। और दूसरा, जो लोग प्याज वाइट होते हैं तो फिश ऐड कर देते हैं, तब भी उसकी स्मेल नहीं जाती और प्याज की भी साथ मिक्स हो जाती है, तो थोड़ा सा अजीब सा बन जाता है ये। इसलिए हम आज प्याज को करेंगे कुछ अच्छा कलर, ये देखें इतना करेंगे। और इसके बाद जो है हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और थोड़े से वो क्या कहते हैं गल जाएं। तो फिर हम अगला प्रोसेस इसका स्टार्ट करेंगे। ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी फिश का सालन बनाए तो प्याज आपके डार्क ही होने चाहिए। डार्क होंगे तो आपके सालन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो फिर आप मुझे दुआ में याद करेंगे। ये 1 टमाटर डाल रही हूँ, उसका छिलका उतार के, क्योंकि इसमें छिलका जो है वो चाहे जितना भी इसको हम गला लें फिर भी छिलका होता है सालन में, इससे जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादा टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें लेमन ऐड कर रहे हैं। दही तो कभी भी ऐड नहीं करनी चाहिए, जब भी आप सालन बनाएं फिश का तो दही भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हाँ, लीमू इस्तेमाल करने चाहिए। टमाटर आप कम डाल लें, लीमू डाल लें, क्योंकि लीमू मैं बार बार कह रही हूँ इसीलिए डालें क्योंकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और गार्लिक का और जिंजर का भी पाउडर डालूंगी, इसका पेस्ट नहीं डाल रही। ये देख सकते हैं आप, गार्लिक का पाउडर है, फिर जिंजर का 1 टेबलस्पून आप डाल लें। नमक मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब के मुताबिक डाल लें, कम या तीखा जैसा भी आप खाना चाहें। और ये सूखा धनिया है, इसको भी मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है, इससे जो है स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। जो भी चीज़ आप चिकन वगैरह बना रहे हो, फिश, तो ये लाजमी डाला करें, क्योंकि इससे एक तो इसका टेस्ट ज़्यादा आता है, दूसरा उस चीज़ की स्मेल भी दूर हो जाती है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स और बनाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, इसकी फ्राई करेंगे। 4 अदद जो है वो सब्ज मिर्ची हैं, ये भी आप डाल दें।
अगर आपको सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। अब हम इसको लो फ्लेम पे जो है 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, अच्छे तरीके से गल जाएंगी, तो फिर जो अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये फ़िश है, इसको अच्छे तरीके से धोना चाहिए। इसके ऊपर ब्लड के क्लॉट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना जो है बस कुछ अजीब सा टेस्ट आएगा इसका। इसको गर्म पानी से हमेशा वॉश करें। और एक टिप आपको दे रही हूँ जो कि आप हमेशा याद रखेंगे तो आपका सालन बहुत अच्छा बनेगा। आप जो फ़िश है उसको पकाने से 1 घंटा पहले वॉश करके किसी जाली की टोकरी में रख दें। इसका सारा पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर 1 घंटे के बाद आपने फ्राई करनी हो या आपने सालन बनाना हो फिर बनाएं। वो जो कहते हैं कि अभी वॉश किया, अभी बना ली, फिर स्मेल आ रही है, ये चीज़ें होती हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। 1 घंटा पहले वॉश करके बाद में इसका प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसके नीचे वाली साइड जो है मैंने लो फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए। नीचे वाली साइड तो ऑलरेडी इसकी कलर आ चुका है और अच्छे तरीके से बन गया। अब जो ऊपर वाली साइड है इसको चेंज करके फिर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। बस इतना सा प्रोसेस होगा, इसका ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा इसको में चम्मच चलाएंगे तो ये फिश जो है टूट जाएगी और इसका हलवा सा बन जाएगा। तो ध्यान से बनाएं। एक साइड जब आप इसकी पकाएं तो 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें, बिल्कुल चम्मच ना चलाएं। और 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उतारें और दूसरी साइड इसकी पलट कर, सारी फिश की दूसरी साइड पलट कर फिर आप ढक्कन लगा दें 5 मिनट के लिए। बस फिर जो है ये बिल्कुल रेडी होगी। अब मैंने इसकी दूसरी साइड तो चेंज कर ली है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगी जो सब्ज धनिया है वो डालूंगी, नींबू डालूंगी। उसके बाद जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी। बाद में जो है इसको सर्व करूंगी। ये तो आपको दिखाने के लिए सब कुछ। ये दूसरी साइड चेंज करके ऊपर ये धनिया डाल दिया। अब नींबू डाल रही हूँ फ्रेश और ताज़ा, जो अभी मैंने तोड़े थे आपको दिखाए थे, ये मैं डाल रही हूँ। और जब इसको हम कवर लगाएंगे 5 मिनट के लिए, यानी ढक्कन लगाएंगे, तो बाद में जब आप ढक्कन उतारेंगे तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी इसकी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। इसमें ग्रेवी थोड़ी सी होगी और लेकिन बहुत अच्छी और टेस्टी होगी। अगर आपने इसका शोरबा ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें हाफ कप पानी डाल लें, फिर उस पानी को थोड़ा सा रिड्यूस होने दें 2 से 5 मिनट के लिए, फिर आप उसको सर्व करें। लेकिन ये मैंने जिस तरीके से बनाई है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन आपकी फिश खुशबूदार विदाउट स्मेल और इतनी टेस्टी बनेगी कि बहुत अच्छी बनेगी। आप बार बार इस तरीके से बनाएंगे और घर वालों को खिलाएंगे, अपने मेहमानों को खिलाएंगे। तो चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ नेक्स्ट डे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।